नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार है, लंबे समय से सरकार है और इस सरकार ने दिल्ली के अंदर एक भी काम नहीं किया है सिवाय घोटालों के। घोटाले भी उस वक्त किए अरविंद केजरीवाल सरकार ने जिस वक्त पूरी दुनिया बंद थी। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया को घर में बंद किया हुआ था, क्वारंटाइन थे सब लोग, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अपने लिए शीश महल बनवा रही थी और घोटाले पे घोटाले कर रही थी। ऐसा ही एक घोटाला ये भी है कि इन्होंने एमसीडी से लेके सरकार तक जितनी भी बातें बोली है सब झूठ थी और पैसे का अंबार लगा दिया पार्टी के लिए। इसी घोटालेबाजी के चलते ओल्ड राजेंद्र नगर में 2 दिन पहले जो हादसा हुआ है राउज एकेडमी के अंदर, राउज आईएएस एकेडमी के अंदर 3 बच्चों की दर्दनाक डूबकर मौत हुई है पानी में, उसके पीछे आम आदमी पार्टी सरकार थी। आप ये समझिए कि ये जो हादसा हुआ है, हालांकि इसमें अभी जांच आनी बाकी है, लेकिन हादसा इसलिए हुआ कि इतनी बड़ी बिल्डिंग के अंदर इतना गहरा बेसमेंट आखिर खोद कैसे दिया बिना एमसीडी में। भ्रष्टाचार के ये सब होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। बहुत मोटा पैसा चढ़ाया होगा मालिक ने और ये सब काम कर लिया। इसके बाद बन गया और वो चल रहा था आराम से, लेकिन उसमें हादसा कैसे हुआ? दरअसल जो हमारे सूत्र बताते हैं, हादसा इसलिए हुआ कि पानी के बरसात की वजह से जब सीवर लाइन पर प्रेशर पड़ा तो सीवर लाइन के जो बड़े बड़े पाइप होते वो जो वहां से गुजर रहे थे वो फट गए और पाइप फटने की वजह से सीवर का पूरा पानी बेसमेंट में भरता चला गया। जब तक कोई लोग वहां पर समझ पाते, बच्चे समझ पाते, तब तक ये हादसा हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी का एक भी आदमी सिंगल बंदा वहां पर गया नहीं। आतिशी मार्लेनो जो सबसे पहले कूद कर पहुंचती थी, आतिशी मार्लेनो गायब हो गई। सिर्फ उन्होंने खबर चलवा दी चैनलों पर पैसे देकर कि आतिशी ने रिपोर्ट मांगी और जल्दी से जल्दी 24 घंटे में रिपोर्ट दे दी जाए। किससे रिपोर्ट मांगी थी आतिशी ने? आतिशी मैडम, आप किससे रिपोर्ट मांग रही थी? अधिकारी तो आपके सुनते नहीं है, वो तो काम करते नहीं है, तो आप रिपोर्ट किससे मांग रही थी? क्यों नाटक कर रही थी? देखिए, जो बच्चे वहां पर जिनकी डेथ हुई, जो नहीं रहे अब इस दुनिया में, जो होनहार बच्चे थे हमारे, हम सीधे सीधे कहते हैं हमारे 3 आईएएस अफसर हमसे छीन लिए गए। इस पर जो आम आदमी पार्टी ने आज झूठ बोला। कल दुर्गेश पाठक को आप समझिए कि उससे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन आज एक बार फिर से आम आदमी पार्टी के जो तिहाड़ जेल से लौटे हुए थे संजय सिंह, वो बोले राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर जब एक सवाल पूछा गया, उसके जवाब में संजय सिंह का रोना सुनिए, उनका झूठ सुनिए। इस झूठ को सुनकर हंसी आती है। आप सबने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले पानी के लिए लोगों को दौड़ते हुए देखा था, मरते हुए देखा था। पानी के लिए दौड़ लगा रहे थे लोग। इस सीवर का तो हादसा ये हो गया। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी जब हम आगे आपको बताएंगे तो आपको लगेगा सचमुच ये बात ठीक है। सीवर का ये हादसा हो गया, नालों की सफाई नहीं हुई, नालियों का नामो निशान मिट चुका है दिल्ली से, और पानी के लिए लोग आपने दौड़ते हुए देखे होंगे कि पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ था और आम आदमी पार्टी के लोग केवल बयान बहादुर बने हुए थे, सिर्फ और सिर्फ बयान दे रहे थे, एलजी पे डाल रहे थे, भारत सरकार पे डाल रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साजिश बता रहे थे, अमित शाह की साजिश बता रहे। अब हम आपको संजय सिंह का झूठ बताते हैं। राज्यसभा के अंदर जो बोला है, कोचिंग हादसे में केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस गए, इसलिए अब ये लगातार झूठ बोलने पर उतारू है। आज राज्यसभा के अंदर संजय सिंह ने एक सवाल के जवाब में, एक नेताजी ने सवाल पूछा कि आखिर दिल्ली में इन्होंने किया क्या है, तो उसके जवाब में बड़े जहरीले अंदाज में संजय सिंह खड़े हुए और उन्होंने जो जवाब दिया आप सुनिए कि हमने क्या किया है। देखिए कितना झूठा जवाब था ये, और वो भी राज्यसभा जैसे पवित्र मंदिर में, लोकतंत्र के मंदिर में। संजय सिंह कहते हैं अनाधिकृत कॉलोनियों में
99.6% पानी की पाइपलाइनें बिछाई गई। 99.6% अनधिकृत कॉलोनियों में। आप समझ लीजिए, क्या पाइपलाइन अगर बिछती पानी की तो वो लोग जो दौड़ रहे थे टैंकरों के पीछे, क्या वो दौड़ते? ये उन्हीं अनधिकृत कॉलोनियों की तस्वीरें थी जो आप देख रहे थे। लोग भाग रहे हैं बर्तन लेकर, पानी नहीं मिल रहा है, टैंकर नहीं आ रहे, और संजय सिंह कह रहे 99.6%, यानी कि दिल्ली की हर अनधिकृत कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइन बिछ चुकी है। बकौल आम आदमी पार्टी, बकौल संजय सिंह राज्यसभा सांसद। ऐसे अनपढ़ गंवारों को, टिकट ब्लैकियों को बे राज्यसभा जैसी पवित्र जगह पर भेजकर यही हश्र होना है दिल्ली का। 99.6% का मतलब है दिल्ली की हर अनधिकृत कॉलोनी के अंदर पानी की पाइपलाइनें डल चुकी है नई। लेकिन वो कौन थे जो टैंकरों के पीछे दौड़ रहे थे लोग पानी के लिए? आप समझिए। अब अगला सुनिए। 1031 अनधिकृत कॉलोनियों के अंदर 4243 किलोमीटर नई सीवर लाइन डाली गई है। 4243 किलोमीटर लंबी। तो ये राजेंद्र नगर में जो हादसा हुआ, ये क्या था? पुरानी पाइपलाइन ही सीवर की फटी है ना? कहां से डाली आपने? बहुत बड़ा झूठ, जहरीला झूठ संजय सिंह का। आगे संजय सिंह कहते हैं 2014 के बाद 3500 3500 किलोमीटर पानी, 3100 किलोमीटर सीवर की पुरानी लाइनों को बदलने का काम किया है। यानी कि 2014 के बाद 3500 किलोमीटर तो पानी की पाइपलाइनों को जो पुरानी थी उनको बदला गया है, और 3100 किलोमीटर पुरानी जो सीवर की लाइनें थी उनको बदलने का काम किया गया है। सीवर लाइन फट रही है और ये 3100 किलोमीटर लंबी सीवर की लाइन बदल रहे हैं साहब। एक और झूठ सुनिए, 7300 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइनों को डालने का काम किया गया। 7300 किलोमीटर, 7300 किलोमीटर नई पानी की पाइपलाइनों को डालने का काम किया है। संजय सिंह ने इतना बड़ा झूठ राज्यसभा के अंदर बोला, शर्म इन्हें नहीं आती। अब जब इन बच्चों की मौत की बात आई तो नीट और कोटा, मणिपुर हिंसा, इन सब के ऊपर चर्चा करने लगे। मतलब इन बच्चों के लिए नहीं किया जो 1-1 करोड़ बांट के आते थे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। इन बच्चों को नहीं पूछा। कहां पहुंच गए? नीट परीक्षा में जो बच्चे, कोटा में जो बच्चे आत्महत्या करते हैं, मणिपुर में हिंसा में जो बच्चे, इनके ऊपर इनकी आत्मा की शांति की बात करने लगे ये संजय सिंह। दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग पे आ गए और यहां तक कह दिया कि हमारी स्थिति ये कर दी है जैसे कि हमें हाथ पैर बांधकर किसी को स्विमिंग पूल में भेज डाल दिया जाए और उसे कहा जाए कि तुझे रेस जीतनी है, दौड़ बेटा, दौड़ बेटा, दौड़ बेटा। दिल्ली की सरकार को एलजी के माध्यम से बर्बाद कर दिया गया है। और तो और एक इनका मंत्री है, हाथ मलता है, आप ऐसे ही समझ जाएंगे, सौरभ भारद्वाज, जो सिर्फ वीडियो और बनाकर डालता है। उन साहब के बारे में कहा गया पत्र लिख रहे थे। उन्होंने तो पत्र, जो हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जब हाहाकार मचा हुआ था पानी को लेकर, तब भी लिखा था। ये सिर्फ पत्र लिखते सबूत बनाने के लिए। अपनी चोरी ना पकड़ी जाए, उसमें जवाब कैसे दिया जाएगा, उसके सबूत बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के लोग पत्र लिखते हैं, काम नहीं करते दिल्ली में। अगर आने वाले चुनाव में आपको सोचना होगा कि किस टाइप के लोगों को आपको लाना है। क्या पत्र लिखने वालों को? क्या ट्रांसफर पोस्टिंग का रोना रोने वालों को? क्या बच्चे जो मरे हादसे में उनको छोड़ दीजिए, दुर्घटना में, उसकी जगह नीट जैसे, कोटा के, मणिपुर हिंसा की बात करने वालों को लाएंगे आप? ऐसे लोगों को लाना होता है? ये कैसे नेता है? सचमुच आज अरविंद केजरीवाल को देखकर ही दिल्ली रो रही है।
दिल्ली के आंसू नहीं थम रहे, इतने बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं और ये केवल उन हादसों के बीच में से अपने अवसर ढूंढ रहे होते हैं, अपनी राजनीति के अवसर। बड़े बड़े घोटाले, हादसों से इन्हें लेना देना नहीं। कोई भी बात होगी वो मोदी ने कर दी, बीजेपी ने कर दी, प्रधानमंत्री ने कर दी, अमित शाह ने कर दी। अपना कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये झूठ के आंकड़े इन्होंने बना के रखे हैं जो कहीं पर भी फिट नहीं बैठते। बहुत बड़ी बात है। और अब आने वाले समय में शायद दिल्ली के लोग ये समझ चुके हैं कि ऐसे बहरूपिये, ऐसे फ्रॉडिये, ऐसे चोर उचक्के, ऐसे ब्लैकिये, इनसे निजात पानी होगी अगर दिल्ली को आगे तरक्की करनी है, क्योंकि इनके पास केवल और केवल बहाना होता है। ये कुछ नहीं करते, कुछ किया भी नहीं है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। एक बात और, अगर आपको हमारे बारे में, हमारे चैनल के बारे में या हमारे खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों में आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।